ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आत्मबोध ये ग्रंथ आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं लिखा है। ये एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ यानी कि सहायक ग्रंथ। सहायक ग्रंथ किसी आचार्य द्वारा लिखा जाता है ताकि जो वेदांत के ज्ञान का मुख्य स्रोत है उसको समझा जा सके। मुख्य स्रोत जो वेदांत के ज्ञान का है वो उपनिषद है, वो मूल ग्रंथ है। और उसके जो लेखक है उसके बारे में हम नहीं जानते कि किसने लिखा। उपनिषद वेदों में आता है और वेदों के लेखक के बारे में हम नहीं जानते। अगर हमको किसी को लेखक बनाना ही है ना, तो क्या है कि यहाँ पर हम भगवान को बोल सकते हैं कि ये जो भगवान है ना वही लेखक है। इसलिए यहाँ पर जो मूल ग्रंथ है उसका कोई लेखक नहीं है, कोई मनुष्य ने नहीं इसको लिखा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपौरुषेयी ग्रंथ। अपौरुषेयी यानी कि ऐसे ग्रंथ जो मनुष्य की बुद्धि के उपज नहीं है, मनुष्य की बुद्धि से नहीं जन्मा। पुरुष बुद्धि जन्यम न, जबकि इसके उल्टे हाथ जो प्रकरण ग्रंथ है वो क्या है? पौरुषेयी ग्रंथ है। वो आचार्य द्वारा लिखा गया है ताकि ये जो मूल ग्रंथ है उसमें और स्पष्टता डाला जा सके, स्पष्ट रूप से हमको बताया जा सके। और प्रकरण ग्रंथ जो है ना वो दो तरीके का है। कुछ एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि बहुत सिंपल वाले हैं और परिचय देते हैं, कुछ एक परिभाषा हमको बताते हैं। और इसको उपनिषदों के अध्ययन से पहले हमको अध्ययन करना चाहिए। और इस तरह के जो ग्रंथ है, तत्वबोध है, आत्मबोध है और कुछ हद तक विवेक चूड़ामणि भी है। लघु वासुदेव मनन, आत्मनात्म विवेक शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ है जो कि पूरे वेदांत की शिक्षा विस्तार से हमको देते हैं और बहुत आसान तरीके से। बहुत ज़्यादा विस्तार को यहाँ महत्व नहीं दिया गया है। दूसरे और दर्शन हैं उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। ये ऐसे ही है ना जैसे किसी LKG के बच्चे को, KG के बच्चे को हम चम्मच से खाना खिलाते हैं। यहाँ पर दूसरे और तरीके के प्रकरण ग्रंथ भी है जो कि उपनिषदों के अध्ययन के बाद किया जाता है। ये वो ग्रंथ है जो हमको सहायता करते हैं उपनिषदों की शिक्षा जो हमने प्राप्त की है उसको दोहराने में और ज़्यादा रमन करने में। तो उसमें बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क किया गया है। उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है ना उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा के ये कैसे होगा, ये होगा तो क्यों नहीं, ये इस तरह से हो सकता है। दूसरी और जो दर्शन है जैसे सांख्य है, न्याय है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और जो वेदांत की और लोग जो व्याख्या करते हैं ना, जैसे विशिष्ट अद्वैत है, द्वैतवाद है, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। और धीरे धीरे करके एक तर्क वितर्क वाली प्रक्रिया से गुजरते हुए सभी दर्शन के बारे में चर्चा करते हुए यहाँ पर ना दूसरे और जितनी भी व्याख्या और दर्शन हैं उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको डिस्मिस किया जाता है। और ये भी प्रकरण ग्रंथ के माध्यम से किया जाता है। लेकिन ये सारे जो प्रकरण ग्रंथ है वो उपनिषदों के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं। और ऐसे जो प्रकरण ग्रंथ हैं उनको बोलते हैं न्याय ग्रंथ या फिर सिद्धि ग्रंथ। जैसे कि इष्ट सिद्धि, ये एक आचार्य है विमुक्त
सप्ततम, उन्होंने इसको लिखा है। उसके बाद अद्वैत सिद्धि है, इसको एक आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है। फिर ब्रह्म सिद्धि है, उसको आचार्य सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिद्धि ग्रंथ है और ये सारे एडवांस ग्रंथ है। ज़्यादातर समय इसमें लॉजिक का उपयोग किया गया है, तर्कशास्त्र। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 तरीके के प्रकरण ग्रंथ है और आत्मबोध जो है ना, वो पहले टाइप का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए। हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं, आसान ग्रंथ है, ये सिद्धि ग्रंथ नहीं है। हाँ, लेकिन ना ये तत्वबोध से थोड़ा एडवांस है, इसलिए इसको चुनने का हमारा जो उद्देश्य था, आप लोगों को तत्वबोध से थोड़ा और एडवांस ले जाया जाए, धीरे धीरे करके। हाँ, तत्वबोध से थोड़ा एडवांस है ये, इसमें आपको थोड़ा एडवांस मिलेगा, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आत्मबोध जो है ना, इसमें बहुत मूलभूत चीज़ें जो है बहुत सुंदर तरीके से ना उसको स्पष्ट किया गया है और हमको पूरा वेदांत की जो शिक्षा है ना, उसका पूरा पिक्चर यहाँ मिल जाता है। और कुछ एक जो एडवांस टॉपिक है, विषय है, उसको भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। और दूसरा कारण जो है ना यहाँ पर कि मैंने इस ग्रंथ को चुना है, क्योंकि इस ग्रंथ में एक बहुत सुंदर बात है। क्या बात है कि जितने भी वेदांत की महत्वपूर्ण आइडियाज सब है, सिद्धांत सब है, उसको ना उदाहरण दे दे के, हमारे जीवन में व्यवहार में कितने सारे उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण दे दे के उसका क्लैरिफिकेशन किया गया है। और ये ना आत्मबोध की विलक्षणता है ग्रंथ की, एकदम अलग टाइप का ग्रंथ है। लगभग हर एक श्लोक में आपको एक उदाहरण मिल जाएगा। पहला 2 लाइन जो है श्लोक का, वो सिद्धांत बताएगा और बाद के जो 2 लाइन है ना श्लोक के, वो आपको एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। तो हर एक सिद्धांत के लिए यहाँ पर हमको ना एक उदाहरण मिलेगा। तो ना यहाँ पर एक व्यक्ति को पूरा वेदांत एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा समझ में आ जाता है। और यहाँ पर ना गुरुकुल में जाते हैं विद्यार्थी वगैरह पढ़ने के लिए, तो उनको बोला जाता है कि तत्वबोध और आत्मबोध, इसको ना आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, ये बड़ा उपयोगी होगा। क्योंकि अगर आपको कोई सिद्धांत कभी नहीं समझ में आ रहा है तो श्लोक याद होगा तो वो आपकी सहायता करेगा। विवेक चूड़ामणि भी एक ग्रंथ है जो शंकराचार्य जी ने लिखा है, लेकिन वो बड़ा लंबा ग्रंथ है और उसमें ना एक एक सिद्धांत को बड़े विस्तार तरीके से बताया गया है। और उसको ना पाठ करने में भी उसके श्लोक ना अलग अलग ट्यून है, हर एक श्लोक का एक ट्यून नहीं है, और कई तो वाक्य रूप में आप चैंट कर ही नहीं सकते हैं। जैसे विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक है, प्राणापान व्याना व्यानो उदान समाना भवत्यसौ प्राणा स्वयमेव वृत्तिभेदात् विकृतिर्भेदात् सुवर्ण सलीलादिवत्। अब देखिए, ये तो श्लोक लगता ही नहीं, वाक्य की तरह हमने इसको पाठ कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये श्लोक तो है विवेक चूड़ामणि का, लेकिन इसमें विषम वृत्ति, बहुत कठिन इसको चैंट करना है, मीटर इसका कठिन है, तो इसको याद करना भी बहुत कठिन है। विवेक चूड़ामणि में 500 श्लोक है, लेकिन आत्मबोध में कितने श्लोक हैं? 68 श्लोक, और सभी जो है ना वो अनुष्टुप छंद में है, और ये सबसे आसान छंद है संस्कृत में। जब आपको गीता के सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में मिलेंगे, लगभग सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मूलभूत चीज़ें हैं वो बहुत वेदांत के जो ज्ञान के मूलभूत चीज़ें हैं उसको बड़े आसान तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने तत्वबोध भी पढ़ा, तो जो तत्वबोध हमने पढ़ा ना, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आएगी थोड़ा एडवांस तरीके से, तो एक तरीके से आपका ना तत्वबोध का भी रिवीजन हो जाएगा, ताकि आगे अब जब आप ग्रंथ और दूसरी पढ़ेंगे तो वो आपको और भी ज़्यादा स्पष्टीकरण देगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आत्म और बोध का क्या अर्थ है देखते हैं, पहले उसको समझते हैं। आत्मबोध, आत्मा स्वरूप, सभी की मूल प्रकृति,
आत्मा का अगर सीधा सीधा अर्थ लेंगे ना तो स्वरूप हुआ, यानी कि उसका एसेंस क्या है, कंटेंट क्या है, उसमें सार क्या है। जिस तरह से यहाँ पर मिट्टी है ना, वो घड़े का सार है, आत्मा है घड़े का। घड़ा जो है मिट्टी का घड़ा, उसका आत्मा क्या है, मिट्टी है। और यहाँ पर जितने भी गहने हैं उसका आत्मा क्या है, सोना है। यहाँ पर जितने लहर है, बबल्स है, समुद्र है, उसका आत्मा क्या है, उसका आत्मा जल है। उसी तरीके से यहाँ पर सबका सार जो है वो आत्मा है। बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं आत्म शब्द का। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्तयते। ये जो शब्द है आत्मा, वो 4 अलग अलग धातु से उसका अर्थ दिया गया है। एक जो धातु है वो आप है। संस्कृत में धातु से, धातु छोटे छोटे शब्द होते हैं, वो छोटे छोटे शब्द से बाकी और शब्द बनते हैं। तो जैसे आप एक धातु है, इसका अर्थ है व्याप्त होना। आपनोति इति आत्मा, ये वो सार है जो सब में व्याप्त है। जिस तरह से मिट्टी है ना, वो पूरे घड़े में व्याप्त है सार के रूप में, आत्मा वो है जो सब में व्याप्त है। तो यत सर्वम आपनोति। और दूसरा जो अर्थ है वो है यद आदत्ते। आदत्ते का क्या अर्थ हुआ, वो जो अपने में सब चीज को लय कर लेता है, रिजॉल्वर, लय करता। जिस तरह से मिट्टी है जो सार है, सारे जो घड़ा है वो मिट्टी में उसका लय हो जाता है। घड़ा टूटा तो कहाँ गया, मिट्टी में लय हो गया, वो आकार था। जिस तरह से सारे जो ये लहर है, समुद्र है, सबका लय कहाँ हो जाता है, जल में हो जाता है। उसी तरह से आत्मा जो है, यहाँ पर जितने भी बाकी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर लय कर लेता है प्रलय के समय में। इसलिए इसको बोलते हैं आत्मा आदत्ते। ये किस धातु से आया है, आदा, यानी कि अंदर ले लेना, स्वालो कर लेना, रिजॉल्व कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। और जो तीसरा अर्थ है वो है अति इति आत्मा, अति, जो कि सबका यहाँ अनुभव करता है। ये अद धातु से आया है, यानी खाना, अनुभव करना। आत्मा वो एसेंस है, वो सार है। ये न रूपम रसम गंधम शब्दास्पर्शांश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। ये कठोपनिषद का मंत्र है। यहाँ पर यह आति, उसका अर्थ है कि जो अनुभव करता है, रूपम रसम गंधम शब्दम स्पर्शम च भोक्तृरूपेण मंता च भर्तार भोक्ता महेश्वर। ये भगवत गीता का है। जो हमारे अंदर जो यहाँ पर रमण कर रहा है, जो वो ईश्वर है, परमात्मा है वो। इसलिए यहाँ पर जो तीसरा अर्थ है वो है अनुभव करता, जो अंदर सब का चीज का अनुभव कर रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पूरी दुनिया का अनुभव कर रहा है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, विटनेस, साक्षी, जो अंदर रहकर हर चीज का साक्षी है। उपद्रष्टानु, तो पहला वाला क्या है, जो सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा वाला क्या है, जो अपने में सबको लय कर लेता है। तीसरा क्या है डेफिनेशन, जो अनुभव करता है। और चौथा जो अर्थ है ना, वो कहाँ से आ रहा है, अत साहित्य गमने, जो हमेशा यहाँ पर है, हमेशा एग्जिस्ट करता है। संततो भाव सततम अस्ति सदा अस्ति, हमेशा है। इति आत्मा, उसको आत्मा बोलते हैं, जो हमेशा है, जो नित्य है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर घड़ा है ना, वो चला जाता है लेकिन मिट्टी रहता है ना। घड़ा का लय हो गया, मिट्टी है ना।
घड़े के जन्म लेने से पहले भी मिट्टी था, घड़े के मृत्यु के बाद भी मिट्टी है। तो यहाँ पर घड़ा आ जाता है, लेकिन जो मिट्टी है ना वो नित्य है, हमेशा रहता है। उसी तरह से आत्मा क्या है? सार है, जो यहाँ पर नित्य रहता है, चाहे दुनिया आए जाए कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चौथा जो परिभाषा है आत्मा का, वो जो हमेशा है, जो नित्य है। तो आत्मा का यहाँ पर कितना अर्थ मिल गया? 4 अर्थ। ये और कुछ नहीं है, चैतन्य है, चैतन्य तत्व जो हमारे अंदर है, स्वरूप चैतन्य, इसको आत्मा बोलते हैं। और जो ये शब्द है ना बोध, बोध का अर्थ है ज्ञान। तो यहाँ पर हमको ना एक प्रश्न आएगा, प्रश्न उठाना चाहिए कि आत्मा भी चैतन्य है जो कि ज्ञानी है, और बोध भी ज्ञान है, चैतन्य। तो आत्मबोध का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान ज्ञान। देखिए, अगर हम ऐसा लेंगे ना तो संस्कृत में एक दोष हो जाता है, वो है पुनरुक्ति दोष। आप एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं ना, तो बार बार दोहराने का दोष पड़ता है। आत्म अपने में क्या है? बोध स्वरूपम। प्रकृति उसकी क्या है? ज्ञान स्वरूप। और बोध का भी अर्थ क्या है? ज्ञान है। तो फिर क्या अंतर क्या है आत्मा और ज्ञान में और बोध में? आत्मा और बोध में, क्योंकि आत्मा भी ज्ञान है, बोध भी ज्ञान है, तो अंतर क्या है? आत्मा को भी हम बोल रहे ना ज्ञान स्वरूप, बोध भी, बोध जाना, ज्ञान। तो हमको ना समझते हैं हम इसमें अंतर क्या है। यहां पर हम आ बोलते हैं आत्मा को, आ नाम देते चले, आ बड़ा आ, और बोध को देते हैं छोटा आ। आत्मा जो आत्मबोध में है वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, नित्य है। ये जो आत्मा है वो शुद्ध ज्ञान है। ये कोई वस्तु का ज्ञान नहीं है, ये किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ये किसी घड़ा का ज्ञान नहीं है, ये फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, ये केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, ये किसी किताब का ज्ञान नहीं है, ये नदी, ये सूर्य, चंद्रमा, इसका ज्ञान नहीं है, ये किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बिना वस्तु के है, चीजलेस, ऑब्जेक्टलेस चैतन्य, जो कि सभी व्यक्ति में एक समान है। हर एक व्यक्ति में वो है, प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, चीजलेस, बिना वस्तु के ऐसा एक समझ। संस्कृत में इसको बोलेंगे स्वरूप चैतन्य। लेकिन जो ये शब्द है बोध, जो कि हमने छोटा आ बोला उसको, ये दूसरे तरह का ज्ञान है, ये वस्तु का ज्ञान है। यहां देखिए जो ज्ञान है ना वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, किंतु किसी चीज का ज्ञान है। इससे पहले वाले जो आत्मा का हमने ज्ञान बताया वो ऑब्जेक्टलेस ज्ञान है, किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है। दूसरा जो है ना वो वस्तु का ज्ञान है। जब हम कुछ बोलते हैं ना, हम जानते हैं, आई नो। तो एक आदमी पूछ सकता है मुझसे, व्हाट डू यू नो? आप क्या जानते हैं? तो हम बोलेंगे हम इंग्लिश जानते हैं, हम जर्मन जानते हैं, हम चाइनीज जानते हैं। ये किसी वस्तु का ज्ञान है, और ये ना जन्य ज्ञान है, ये पैदा हुआ ज्ञान है, ये एटर्नल ज्ञान नहीं है, नित्य ज्ञान नहीं है। स्वरूप ज्ञान क्या है? ये हमेशा से था, हर एक व्यक्ति में समान है। लेकिन ये वस्तु का ज्ञान क्या है? ये वस्तु का ज्ञान जो है ना वो पैदा हुआ है। जब भी हमने कोई चीज सीखा तो उस दिन वो पैदा हुआ हमारे अंदर। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का ज्ञान पहले नहीं था, नित्य है क्या? पहले से था? नहीं। अंग्रेजी का ज्ञान का एक जन्मदिन है जब एक व्यक्ति अंग्रेजी सीखता है। उसी तरह से आपको किसी रंग का ज्ञान हुआ तो उसका भी जन्मदिन है। और रंग का ज्ञान कहाँ से होगा? आंखों से। तो ये जो दूसरा ज्ञान है ना वो जन्य ज्ञान है, जन्म लिया हुआ ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जिसकी एक शुरुआत हुई है। लेकिन इससे पहले आत्मा का ज्ञान के बारे में हम क्या बोलते हैं? अजन्य ज्ञान है, अनबॉर्न नॉलेज है, जो कभी जन्म नहीं लिया।
वो स्वरूप ज्ञान है, वो ऑब्जेक्टलेस, बिना वस्तु का ज्ञान है। यहां पर जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है ना, जो वस्तु का ज्ञान है ना, उसको बोलते हैं जन्य ज्ञान। लेकिन ये किस तरह से जन्म लेता है ज्ञान? जब भी हम किसी ज्ञान के उपकरण का उपयोग करते हैं और किसी वस्तु को जानते हैं, जैसे आंखों का उपयोग करके हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, कान उपकरण है, कान का उपयोग करके हम किसी वस्तु को, किसी चीज को सुन के जान रहे हैं, तो ये उपकरण के माध्यम से जानते हैं। हम संस्कृत में इसको बोलते हैं प्रमाणम। तो हम किसी प्रमाण का उपयोग करते हैं वस्तु को जानने के लिए, ये वस्तु को बोलते हैं प्रमेयम, और जिससे जाना उसको बोलते हैं प्रमाणम। ये जो कोई फोटो है, इमेज है, वो प्रमेयम अंदर जाता है हमारे आंखों में, या कान से कोई शब्द हमारे मन में जाता है और वहां पर वृत्ति का जन्म लेता है। हम बोल सकते हैं वृत्ति जन्म लिया। वृत्ति में एक विचार जन्म लिया, और किस तरह का विचार? उस वस्तु से संबंधित विचार का जन्म हमारे अंदर हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है कुछ बनने का, या फिर ये जो प्रक्रिया है विचार के जन्म लेने का, उसको एक हम उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। घड़ा, ये वस्तु है, उसका विचार, वृत्ति जो हमारे मन में आया, तो वो क्या वृत्ति हो गया? घटाकार वृत्ति। हमने घड़ा देखा, मन में घड़ा का विचार, घटाकार वृत्ति। और मान लीजिए कोई पट, कोई वस्तु है, तो क्या बोलेगा? पटाकार वृत्ति। संक्षेप में तत् विषय आकार वृत्ति जायते यानी जन्म लेता है। जिस क्षण में वृत्ति का जन्म होता है, स्वरूप चैतन्य जो कि चेतनता है, वो उस विचार में व्याप्त हो जाता है, और यही चैतन्य ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वो विचार का रूप ले लिया। तो ये जो बिना आकार वाला चैतन्य है, वो व्याप्त होके, जो आकार जन्मा था उसके ऊपर व्याप्त होके वो आकार वाला चैतन्य प्रतीत होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर घटाकार वृत्ति है घड़ा का बारे में। निराकार, ये जो बिना आकार वाला चैतन्य है वो भी है। तो निराकार चैतन्य जो है वो घटाकार वृत्ति के ऊपर व्याप्त होता है, और चैतन्य भी अब कैसा प्रतीत हो रहा है? घटाकार चैतन्य प्रतीत हो रहा है कि आत्मा ने घट का रूप ले लिया। और ये जो घटाकार चैतन्य है, इसको क्या बोलते हैं? घट का ज्ञान। घट ज्ञान या घटाकार चैतन्य का जन्म कब होता है? जब घटाकार वृत्ति का जन्म होता है। इसलिए हम इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? वृत्ति ज्ञान। तो ये जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, वस्तु का ज्ञान है, ये जन्य ज्ञान है या वृत्ति ज्ञान है। और जो ज्ञान बिना वस्तु के है उसको बोलते हैं स्वरूप ज्ञान या अजन्य ज्ञान। इसने जन्म नहीं दिया। अब देखिए, हमारे सभी लोगों में आत्मा यहाँ पर है, आत्मा, स्वरूप ज्ञान, और हमारे अंदर सब में स्वरूप ज्ञान है, लेकिन फिर भी अज्ञान क्यों है? बोलते हैं ये सब में है, तो फिर अज्ञान क्यों है? वो सब लोग संसारी है, बाहर भागते हैं, ये दुनिया वाले दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि अंदर वो खजाना पड़ा हुआ है। इसे हम ये समझते हैं ना कि सिर्फ स्वरूप ज्ञान जो है ना, सबके अंदर वो होने से सबको मुक्ति नहीं मिल जाती। स्वरूप ज्ञान एक व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता। अगर स्वरूप ज्ञान किसी को सुख देता ना, तो क्या होता मालूम है? सबके अंदर तो वो है, तो सब सुखी हो जाते हैं। कोई भी यहाँ रोता धोता नहीं, सब लोग ऐसे हंसते रहते हर समय। लेकिन हम देखते हैं ना कि ऐसा नहीं होता। चेहरा देखिए, ज़्यादातर लोगों का चेहरा बुझा बुझा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ स्वरूप ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है।
हमको यहाँ पर एक दूसरा ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान अपने बारे में जो अनिवार्य है, अपने स्वरूप के बारे में। इसका क्या अर्थ है? अहम स्वरूप चैतन्य अस्मि, अहम आत्मा अस्मि, अहम सर्वव्यापी अस्मि, अहम सर्वस्य आदाता अस्मि, अहम सर्वस्य अत्ता अस्मि, अहम सर्वदा अस्मि। तो हमको यहाँ पर क्या है? अभी हमको स्वरूप ज्ञान नहीं है, अभी हमको स्वरूप ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभी हमको क्या चाहिए? वृत्ति ज्ञान चाहिए, क्योंकि स्वरूप ज्ञान तो सबके अंदर में है। हमको वृत्ति ज्ञान चाहिए आत्मा के बारे में। हमको एक जन्य ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान के लिए विषय क्या है? वस्तु क्या है ज्ञान का? वस्तु जो है वो हम खुद हैं। हमको अपने बारे में जानना है। सब्जेक्ट का ज्ञान हमको चाहिए, हम वो अनुभव करता है, हमारे बारे में हमको ज्ञान चाहिए। हमको ऐसा ज्ञान चाहिए जिसका यहाँ पर वस्तु क्या है? खुद जानने वाला, वस्तु को जानने वाला, अपने बारे में ज्ञान। इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ पर इसको बोलते आत्मबोध। आत्मा यहाँ बोला जाता है स्वरूप ज्ञान को, और बोध यहाँ बोला जा रहा है वृत्ति ज्ञान को। आत्मा कैसे कैसे बोला जा रहा है? घटबोध, पटबोध। घट का ज्ञान हो गया, पट का ज्ञान हो गया, इसलिए आत्मबोध। आत्म विषयक ज्ञान, जन्य ज्ञानम। यहां देखिए, हमारे पास आत्मा तो है, सबके पास है, लेकिन सबके पास आत्मबोध नहीं है, क्योंकि आत्मबोध जन्य ज्ञान है। ये हमको प्रयत्न करके अपने अंदर लाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। और इसका साधन क्या है? इस ज्ञान को पैदा करने के लिए साधन क्या है? यहां पर देखिए, नाक। नाक क्या है? वो गंध विषय बोध पैदा करता है। हर एक प्रमाण जो है ना, वो तद प्रमेय विषयक बोध देता है। हमको अभी यहां पर क्या चाहिए? आत्म विषयक बोध, एक ज्ञान जिसमें आत्मा जो है वस्तु है जानने का। और ये जो ग्रंथ है ना, इसका काम यही है, यही करने वाला है आपके अंदर। अब यहां पर प्रश्न है, आत्मबोध जो कि वृत्ति ज्ञान है आत्मा के बारे में, ये क्या चैतन्य है कि जड़ है? ज्ञान का अर्थ ही है चैतन्य। तो स्वरूप ज्ञान जो है चैतन्य है, वृत्ति ज्ञान भी चैतन्य है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम यहाँ पर ये जो किताब है, जो ग्रंथ है आत्मबोध, कैसे उसको बोल सकते हैं? देखिए, हम एक ना आपको उदाहरण दे रहे हैं, अभी बहुत इधर उधर होगा, लेकिन ये एक तरीका है। आगे जब हम बढ़ेंगे कि वेदांत में किस तरह से विचार करते हैं, ये है तो नहीं है, वो है तो है, किस तरह से विचार करते हैं, अंदर घुसते अपने अंदर गहराई में, एक एक करके तार तार अपना खोल देते हैं। तो अब हमारे पास ये प्रश्न क्या है कि ये जो किताब है वो चेतन है कि जड़ है? देखिए, इसमें ना कोई शक नहीं है कि ये किताब जड़ है। अगर किताब जड़ नहीं होता, इसमें अंदर जान होता, तो आपके पास से भाग जाता, उधर आपको लेके आना पड़ता, फिर दूसरे के पास भाग जाता, और दूसरे का किताब आपके पास आ जाता। ये जो किताब है ना, ये शब्द रूप में है, शब्दात्मक ग्रंथ है। अब बताइए, शब्द चेतन है, लाइफ फॉर्म में है कि अचेतन है? शब्द जो है वो अचेतन है, चेतनता नहीं है। जो यहां पर शब्द पैदा कर रहा है वो चेतन है, लेकिन शब्द अपने आप में विषय, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब अचेतन है। तो अयम ग्रंथ शब्दात्मक, जो कि अचेतन है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि किस तरह से ये जो अचेतन शब्दात्मक ग्रंथ है ना, उसको आत्मबोध चैतन्य बोल सकते हैं?
तो उसका उत्तर ये है कि यहाँ पर ये सिर्फ अचेतन ग्रंथ है, लेकिन शब्दात्मक ग्रंथ जो है ना वो प्रमाण के रूप में काम करता है आत्मबोध पैदा करने के लिए। और क्योंकि ये आत्मबोध पैदा करता है इसलिए इसको बोला जा रहा है आत्मबोध। अपने आप में यह आत्मबोध नहीं है, आत्मबोध पैदा करता है। आत्मबोध जनकत्वात् आत्मबोध इति गौण्यात् वृत्त्या उच्यते। ग्रंथ जो है वो आत्मबोध नहीं है, ग्रंथ आत्मबोध पैदा कर रहा है। तो यहां पर आत्मबोध का अर्थ क्या हुआ? आत्मबोध पैदा करने वाला ग्रंथ। तो यहां पर ये जो ग्रंथ है वो क्या है? प्रमाण है। आत्मबोध क्या है? प्रमेय है। तो ये जो ग्रंथ आत्मबोध है जो कि प्रमाणम है वो पैदा करता है आत्मबोध जो कि जन्य ज्ञान है। अब यहां पर क्वेश्चन यहां पर पूछ सकते हैं कि शंकराचार्य जी ने ऐसा ग्रंथ क्यों लिखा? देखिए उत्तर बहुत आसान है। आत्मबोध पैदा करने के लिए, आपके अंदर सेल्फ नॉलेज पैदा, आत्मज्ञान पैदा करने के लिए आपके मन में। और ना यही जो है ना कुछ एक आगे के 5 श्लोकों में इसी बात को वो स्थापित करेंगे। पहले 5 श्लोक में वो मुख्य विषय को यहां पर बताएंगे। पूरा जो श्लोक है उसका क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का यहां उद्देश्य क्या है, क्यों आया है मनुष्य इस संसार में। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना आध्यात्मिक साधना के करने से पहले हमको बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसको करके हम कहां पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि अगर बिना जाने हम ऐसा चीज कर रहे हैं तो ना हम ना बहुत भ्रम वाली स्थिति में होंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ जीवन में हमको बहुत सारी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कोई भी हम काम अपने हाथ में लेते हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि उसका अगला चरण क्या होगा। ये काम तो हमने हाथ में लिया, आगे क्या होगा, पहले क्या है, आगे क्या होगा, बीच में हम कहाँ पहुँचेंगे। उसी तरीके से जब भी हम आध्यात्मिक साधना शुरू करते हैं तो हमको क्लियर आइडिया होना चाहिए। लोग यहाँ पर हमको बोलेंगे नहीं नहीं जप करो, जप क्या, आत्मबोध पढ़ रहे हो, कभी बोलते आत्मा क्या है, बोध क्या है, ये क्या है, जप करो जप, पूजा करो पूजा, ध्यान करो ध्यान, तीर्थ यात्रा पर जाओ तीर्थ यात्रा, भजन करो भजन, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको बोला जाएगा। तो हमको ना बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए हमको अपने जीवन में कि क्या क्या है। और ये सारी चीजें ना वेदांत के जितने भी ग्रंथ है उसके परिचय वाले भाग में शुरू में आपको बता दिया जाता है। तो पहले 5 श्लोक में शंकराचार्य जी 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट को स्थापित करेंगे। पहला उस बात को वो स्थापित करेंगे कि हमारा मूलभूत बीमारी जो है ना और कुछ नहीं है, अज्ञान है। यह हमको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, एक पानी की तरह, जल की तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी का पहले क्या करना चाहिए? डायग्नोसिस, बीमारी कहाँ है, हमको रोग क्या है, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए दवाई खाने से पहले। नहीं कोई ये नहीं बोल सकता नहीं मैं तो ट्राई करता हूँ, कोई भी दवाई खा लो, उसके बाद क्या होने वाला आप जानते हैं ना। कोई भी दवाई खा लेंगे तो एक डोज खाया, खत्म, कहानी खत्म। यहाँ पर बहुत सारी एलर्जी आती है, कई बार देखेंगे कोई दवाई खा लिया मुंह ही फूल जाता है, क्या हुआ, साइड इफेक्ट हो गया। तो एक व्यक्ति दवा के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। कई लोग तो क्या करते हैं, वो डॉक्टर वाली किताब अपने घर में रखते हैं, आसान वाली, उसको बोलते हैं मेडिकल डिक्शनरी, और उसमें अपना इलाज खुद ही करते हैं। उसमें देख के हमको क्या हुआ है, अच्छा ये हुआ, इसके लिए ये दवाई है। अगर इस तरह से हम इलाज करेंगे ना, आजकल तो गूगल सर्च आ गया है, गूगल में आप सर्च कीजिए हमको बुखार हुआ है क्या दवाई लें, वो आपको बताएगा ये दवाई लीजिए। और कई बार तो बुखार
हुआ है ना, वो बुखार को भी ना कैंसर बना देता है और गूगल में आप जाएंगे तो वो इतना डराता है आपको, कुछ भी हो गया ना, आप गूगल में जाकर अगर चेक करेंगे अपना बीमारी तो डर डर के ना शाम तक तो मर जाएंगे हम मर गए बोलेगा इसलिए जाना नहीं चाहिए। डॉक्टर जो बोले ठीक है, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, जो बोले उसको मान के दवा खाइए। हाँ? तो वहां पर तो आप गूगल में जाएंगे तो खाली आपको सिर में दर्द हो रहा है तो कैंसर का भी वही सिम्टम है, सिर में दर्द होता है तो ऐसा जो दृष्टिकोण है काम नहीं करेगा। तो ना हमको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमको बीमारी क्या है। शंकराचार्य जी एकदम स्पष्ट कर देते हैं, बोलते देखो जो बीमारी है ना वो अज्ञान है, अपने बारे में अज्ञान है, अपने पूर्णता के बारे में अज्ञान है, हम संतुष्ट है उसके बारे में अज्ञान है। और वो कैसे प्रकट होता है, अहम आत्मा, अहम नित्यम, अहम सर्वगतः, मैं फुल हूं, मैं कंप्लीट हूं। और देखिए दुर्भाग्यवश ये जो सत्य है ना वो नहीं समझा गया है। एक बार जब ये पूर्णत्वम समझ जाएंगे ना तो सबका बात खत्म। जब तक ये पूर्णत्व हम नहीं समझ पाते हैं तब तक हमारे मन में ना अपूर्णता लगी होगी, हमको कुछ ना कुछ जीवन में कमी लगेगा कि हम कमी हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको उस जगह की कमी बहुत महसूस होती है, वहाँ जाना है, हमको उस वस्तु की कमी महसूस होती है, वो चाहिए। कुछ लोगों को तो अखबार की कमी महसूस होती, सुबह अखबार नहीं आया या सुबह कोई व्हाट्सएप नहीं आया, आजकल व्हाट्सएप यूट्यूब है। तो हर समय हम यहाँ पर कुछ ना कुछ जीवन में कमी का अनुभव करेंगे, मिस करेंगे, ये नहीं है हमारे पास। अगर हमारे मन में ऐसा हो रहा है ना तो ये क्या है मालूम है, ये अपूर्णत्वम की लक्षण है। यही बाद में जाकर ना कामना बन जाती, हमको ये चाहिए। और जब अगर ये पूरा नहीं होता ना हमारे मन में क्रोध आता, क्यों पूरा नहीं हुआ, कौन इसमें रोक लगा रहा है। और अगर पूरा हो गया ना तो और करो और करो, लोभ आता है। कामना पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है, कामना पूरा हो गया तो लोभ, और करो और करो। देखिए ये अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन ये सिम्टम है, लक्षण है। क्या किस चीज का लक्षण है कि हम अपूर्ण हैं। और ये अपूर्णता कहां से आती है, अज्ञान से आती है। उस सब चीज का समस्या का हल क्या, अज्ञान को दूर करो। अज्ञान वो वायरस है जो काम क्रोध रूपी फ्लू को लेके आता है। ये मूलभूत पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसको बोलते हैं अध्यास। अध्यास का क्या अर्थ है, हम अभी अपने आप को अज्ञान के कारण अपूर्ण मान रहे हैं। ये मूलभूत चीज है ना जो सबको जानना चाहिए। इसलिए कोई भी वेदांत का ग्रंथ है ना वो अध्यास के साथ शुरू होता है। आत्मबोध भी अध्यास के साथ शुरू होगा। ब्रह्मसूत्र इतना बड़ा ग्रंथ है, हाँ, वो भी ना अध्यास भाष्य के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पर हमको अपूर्णता का अनुभव क्यों होता है, अज्ञान के कारण। ये देखिए बीमारी पता चल गया हमको बीमारी अब पता चल गया। एक बार बीमारी का पता चल गया, स्पष्ट हो गया, तो अगला चरण क्या है, दवा लीजिए। अज्ञान वाला वायरस जो है उसको नष्ट करने के लिए एक ही दवा है और वो है आत्मज्ञान औषधम। आत्मज्ञान औषधम बिना अज्ञान सर्पदष्टस्य न योगेन न सांख्येन कर्मणा नून विद्या। आप ना उल्टा खड़ा हो जाइए, कुछ नहीं होने वाला। यहां पर कुछ भी कर लीजिए, पूरा जो ये स्काई है ना उसको आप लपेट कर चादर भी बना देंगे ना तब भी यहाँ पर समस्या नहीं सुलझने वाली। वो तो कर नहीं सकता ना कोई। तो यहाँ पर टैबलेट क्या है बीमारी का, आत्मज्ञान औषधि है। ये पहला पॉइंट है जो आचार्य स्थापित करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी बीमारी से पहले तैयारी जरूरी है। रोगी का, मरीज का, उसको तैयार करना पड़ता है ताकि वो बीमारी खा सके, दवा खा सके, उसका ऑपरेशन किया जा सके। नहीं तो क्या होगा, दूसरी और बीमारी हो जाएगी, जाके हम इलाज करवा रहे पता चला और दूसरी बीमारी हो गई। बीमारी जो इलाज करते समय आती है, ऐसा भी एक तरह का बीमारी है। जनरली डॉक्टर क्या है, अब आपका बीमारी को दूर करने के लिए यहाँ पर इलाज करता है। या फिर कोई नया तरह का, जैसे कोरोना आया था तो उसमें तो जो ये
वैक्सीन बनाया गया, वो पहले दूसरे लोगों पर ना उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसके कारण कई सारे जो पहले लोगों ने लिया था ये टीका, उसके कारण उनको कई हेडेक, कई और चीज़ें आने लगी, पेट में दर्द शुरू हो गया। ऐसे जो बीमारी है ना, जो बीमारी का इलाज करते समय आती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइट्रोजेनिक डिजीजेस। मान लीजिए हमको पता ही नहीं हमारी बीमारी क्या है, और हम उसमें तीव्र रूप से इधर उधर की दवा ले रहे हैं, फिर क्या होगा? हम यहाँ पर 1 घंटे तक ध्यान करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। 2 घंटे तक ध्यान करते रहे, 3 घंटे तक ध्यान करते रहे, वो भी रात भर जग के, अपने आंखों को ऐसे भौहों पर टिका के, आईब्रो पर टिका के। आंखें बनी नहीं है भौहों को देखने के लिए। अगर इस तरह से हम यहाँ पर वहाँ टिकाएंगे तो क्या होगा? ये अप्राकृतिक है, अबनॉर्मल है। ज़्यादा समय पर हम ये करेंगे ना, हमको हेडेक होने लगेगा। तो ये जो ध्यान है ना, वो हमारी समस्या को दूर नहीं करेगा, हमारी बीमारी को दूर नहीं करेगा, दूसरी और समस्या लेकर आएगा। कोई भी साधना यहाँ समस्या लेके आएगा, अगर हम जानते नहीं कि हम उसको क्यों कर रहे हैं, इससे हमको क्या मिलने वाला है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए तैयारी जरूरी है। कोई भी दवा देने से पहले तैयारी जरूरी है। संस्कृत में एक सुभाषितम है, अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य दुर्जनस्य सुभाषितम विषम। एक जो तैयार व्यक्ति नहीं है, उसके लिए शास्त्र जो है ना, जो ज्ञान है ना, वो जहर की तरह है। एक जो व्यक्ति जिसका पेट खराब है, उसके लिए खाना जहर की समान है। एक व्यक्ति जो दरिद्र है, पैसे उसे नहीं है ना, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति के बीच में जमा करके अपने आप को सभा करेगा, तो उसको बहुत हीन भावना लगेगा। और एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति को आप अच्छा सुझाव दीजिए ना, दुष्ट व्यक्ति को, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा जो सुझाव दे रहा ना, उसके ऊपर असर हो सकता है। तो एक जो व्यक्ति तैयार नहीं है, वो ना वेदांत के ज्ञान को पचा नहीं सकता, उल्टा कुछ और समस्या हो जाएगी। वो आगे से वेदांत पढ़ना छोड़ देगा, तैयार नहीं है, वो बोलेगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, बेकार चीजें है सब। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सब कुछ जान गया है ना, वो अज्ञानी व्यक्ति के मन में ना, उसको कोई बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसको बोलना चाहिए, जाओ जाओ तुम काम करो, अभी पूरा दिन काम करो, ड्यूटी करो अपना, अपना ड्यूटी पूरा करो। आचार्य लोग समझ जाते हैं, ये अभी काम के लिए बहुत तैयार है, ये अभी सुनने के लिए तैयार नहीं। आत्मबोध में बहुत कुछ बताना पड़ता है, उसके लिए बहुत शांत मन और बैठना पड़ता है, और उसके बाद पूरा दिन फिर उसमें मनन करना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति वहाँ पर इसके लिए तैयार ही नहीं है, वो बोलता है मेरा ये जिम्मेदारी है, मेरा वो जिम्मेदारी है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, उसके लिए कुछ करना है, तो हम आचार्य लोग कभी भी उसके मन में बुद्धि भेद नहीं डालते। नहीं नहीं तुम वो मत करो, वो उसके कारण तुम्हारा समस्या सुलझेगा नहीं। हम उसको बोलते तुम वो करो, क्योंकि जब तक उसके मन में नहीं आएगा ये बात कि ये सब करने से समस्या नहीं सुलझने वाली है, अज्ञान बीमारी है, दवा ज्ञान है, तब तक उसको ये ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि महत्व नहीं है। एक डॉक्टर भी जो है ना, किसी का भी ऑपरेशन करने से पहले बहुत सारे टेस्ट कराता है, देखता है उसका बीपी ठीक है कि नहीं, उसका ब्लड टेस्ट ठीक है कि नहीं, ताकि ना ऑपरेशन करने से पहले देख ले कि वो व्यक्ति पर ऑपरेशन करेंगे उसको दूसरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से ना, यहाँ पर जब आत्मबोध का ज्ञान दिया जाता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर साधन चतुष्ट है कि नहीं, उसके अंदर वो पात्रता आया कि नहीं, तब जाकर ज्ञान ना काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य जी शुरू में हमको जो तैयारी क्या करना है ना, वो बताते हैं। तो ये सारी तैयारी जिसके अंदर है, वो इस ज्ञान के लिए तैयार है, इसको लेने के लिए तैयार है, जो कि ना अज्ञान को दूर करेगा। इसके साथ ही ये परिचय वाला भाग आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो आत्मबोध का श्लोक है, प्रॉपर श्लोक, उसमें प्रवेश करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति